इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भोपाल से एशियन भारत की खबर का फिर हुआ असर। बेटी के शव को घाट पर लाद कर चला आदिवासी। 35 किलोमीटर दूर घाट पर लेकर चला मजबूर पिता। पुलिस महानिरीक्षक रीवा ने मामले पर की कार्रवाई। चौकी प्रभारी एएसआई सहित आरक्षक निलंबित। एडिशनल एसपी को सौंपी गई पूरे मामले की जांच। मानव अधिकारी आयोग ने लिया मामले पर संज्ञान। सिंगरौली जिले के सराइक थाना क्षेत्र की है यह घटना। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं ब्यूरो चीफ विनीत पाठक जी। विनीत, आपसे जानना चाहेंगे, मानवता को शर्मसार करने वाला इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है? जी देखिए, सबसे पहले पूरा मामला बताते हैं। एशियन भारत ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। सिंगरौली के जो आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ के गड़ई नाम का एक गांव है, जहाँ पर कि एक आदिवासी धीरूपति की जो 16 साल की नाबालिग बेटी थी, उसने पिछले दिनों आत्महत्या की थी। और उसके बाद जब पुलिस चौकी में इसकी सूचना दी गई तो पुलिस अधिकारियों ने शव का पोस्टमार्टम करने की बात कही, लेकिन शव वाहन नहीं पहुंचा गांव में और पुलिस के अधिकारियों ने भी इससे पल्ला झाड़ लिया। जिसके बाद धीरूपति जो ग्रामीण था, उसने खुद ही ये फैसला किया कि खटिया पर अपनी बेटी का शव लेकर वो 35 किलोमीटर दूर निवास जिला अस्पताल जो है वहाँ पर इसका पोस्टमार्टम करने के लिए लेकर गया। और पोस्टमार्टम के बाद भी अस्पताल में भी उसे शव वाहन उपलब्ध नहीं हो पाया, जिसके बाद मजबूरन फिर अपनी जो मृतक बेटी का शव जो है उसको खटिया पर लेकर फिर 35 किलोमीटर गांव वापस लेकर आया। वहां पर उसका अंतिम संस्कार हुआ। और एशियन भारत पर खबर प्रमुखता से दिखाने के बाद जो जिले के आला अधिकारी थे, उन्होंने कार्रवाई की है। जो संबंधित थाने के अधिकारी थे उन पर कार्रवाई की गई है। उसके बाद मानव अधिकार आयोग ने भी इसका संज्ञान लिया है। लेकिन निश्चित तौर पर मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना है। और ये तस्वीर मध्य प्रदेश के कई जगहों पर देखने को मिल रही है। अभी कोरोना काल भी चल रहा है और ऐसे विपत्ति काल में जबकि न लोगों को एम्बुलेंस मिल पा रही है, न अस्पतालों में बेड मिल पा रहे हैं, और जब इलाज के अभाव में व्यक्ति की मौत हो जाती है तो शव वाहन तक नसीब नहीं है। हाल यह है कि अंतिम संस्कार के लिए विश्राम घाटों पर ना तो लकड़ियां बची हैं और ना ही जगह उपलब्ध हो रही है। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो चारों ओर यही हालात हैं। और ऐसा ही जो मामला था एशियन भारत ने प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद अब मानव अधिकार आयोग ने भी जिले के अधिकारियों से इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है। जी, क्या मानव अधिकार आयोग के द्वारा कोई कार्रवाई की गई है अब तक? जी देखिए, मानव अधिकार आयोग ने अभी रिपोर्ट मांगी है और रिपोर्ट आने के बाद फिर इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। और जांच के बाद दोषी जो अधिकारी हैं जिन्होंने अपने काम में लापरवाही बरती है और कहीं ना कहीं मानवीय संवेदनाओं को भी तार तार किया है, फिर जो दोषी अधिकारी हैं उन पर आगे कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल अभी जांच रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है और उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई मानव अधिकार आयोग करेगा। जी विनीत जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये मामला जो सामने आया वो मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है? निश्चित तौर पर एशियन भारत ने लगातार इस खबर को दिखाया, प्रमुखता से चलाया और उसके बाद सरकारी स्तर पर भी ये मामला सरकार के स्तर पर पहुंचा, प्रशासन के स्तर पर पहुंचा। और जब भोपाल से कार्रवाई के निर्देश दिए गए उसके बाद रीवा रेंज के जो आईजी हैं उन्होंने संबंधित थाने के अधिकारियों पर कार्रवाई की है। तो निश्चित तौर पर सरकार के संज्ञान में भी ये पूरा मामला है। लेकिन इस पर अभी तक कठोर कार्रवाई नहीं हुई है कि कार्रवाई ऐसी हो जिससे कि आगे इस तरीके की घटना क्षेत्रों में ना हो, खास तौर पर आदिवासी क्षेत्रों में, क्योंकि वहाँ पर संसाधनों की कमी है, उपचार की कमी है और वहाँ पर इस तरीके की घटना न दोहराई जाए, इसको लेकर के उदाहरण पेश करना जरूरी है। जी विनीत जी, आपसे जानना चाहेंगे, इस दूसरे कोरोना काल में शवों के दाह संस्कार और दफनाने को लेकर भारी अनियमितताएं सामने आ रही है, लगातार सामने आ रही है। सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की है इस पर? देखिए, जो ग्राउंड रिपोर्ट है, वो जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि ना तो शमशान घाटों में अभी जगह बची है, ना ही लकड़ियां पर्याप्त मात्रा में बची हैं और कई जगह इलेक्ट्रॉनिक शवदाह गृह हैं, लेकिन वो भी अपर्याप्त साबित हो रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार के दावे हैं कि लगातार वन विभाग और स्थानीय जो निगम हैं वहाँ से लकड़ियाँ पहुँचाई जा रही हैं, किसी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन जब हम ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं, ग्राउंड पर जाकर देखते हैं तो स्थिति इसके उलट मिलती है। कई शव जो है, हमने पिछले दिनों खबर प्रमुखता से दिखाई थी, भोपाल, राजधानी भोपाल का जो मुख्य
शमशान घाट था, सुभाष नगर शमशान घाट, वहाँ पर अधजली लाशें पड़ी हुई थी। लकड़ियाँ न होने की वजह से लाशें पूरी तरीके से जल नहीं पाई थी और इससे भी संक्रमण का खतरा आसपास के इलाके में फैल गया था। तो सरकार अपने दावे कर रही है, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है वो उससे उलट नज़र आ रही है। हालांकि अभी भी प्रशासन का ये दावा है कि लगातार प्रबंध किया जा रहा है, शव वाहनों को बढ़ाया जा रहा है, लोगों से किराए पर वाहन लेकर और उन्हें शव वाहन के रूप में लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, लेकिन अभी भी सुविधाएं जो हैं वो अपर्याप्त ही नज़र आ रही हैं। जी जी विनीत जी, तमाम जानकारी हमारे साथ लाइव जुड़ के साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए विनीत, हमारे साथ लाइव जुड़कर सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो खबर आपको बता रहे थे, भोपाल से एसीएन भारत की खबर का फिर हुआ असर। बेटी के शव को घाट पर लाद कर चला आदिवासी, 35 किलोमीटर दूर घाट पर लेकर चला मजबूर पिता। पुलिस महानिरीक्षक रीवा ने मामले पर की कार्रवाई, चौकी प्रभारी एएसआई सहित आरक्षक निलंबित। एडिशनल एसपी को सौंपी गई पूरे मामले की जांच। मानवाधिकार आयोग ने लिया मामले पर संज्ञान। सिंगरौली जिले के सरई थाना क्षेत्र की है यह घटना।